बहुत समय पहले की बात है। मानसून का समय था। काली अंधेरी रात थी। बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। इस वक्त समीर की ऑफिस से छुट्टी हुई थी। आज समीर की शादी सालगिरह थी और उसकी पत्नी उसका घर पर इंतजार कर रही थी। समीर जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, वह देखता है कि उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। वह झट से बस स्टैंड जाता है, जहाँ पर एक बस इस वक्त आती थी। बस स्टैंड जाते समय रास्ते में ही काले बादल जोरों से बरसने लगे कि तभी समीर अपना सूटकेस अपने सिर पर रखकर जोर से तेजी से बस स्टैंड की ओर भागने लगता है। जब समीर बस स्टैंड पर पहुंचता है तो वह आधा से अधिक भीग चुका होता है। इस वक्त बस स्टैंड पर समीर के अलावा और भी लोग छाता लेकर खड़े थे और समीर अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था कि तभी वह देखता है कि उसके ऊपर बारिश होना बंद हो जाता है। झट से ऊपर देखता है तो उसके ऊपर किसी ने छाता ताना हुआ है। समीर के ऊपर जिस इंसान ने छतरी तानी थी, उस इंसान ने एक काली सी टोपी और एक काला चश्मा पहना हुआ था। समीर को वह इंसान थोड़ा अजीब लगा। तभी वह इंसान कहता है कि दुनिया भी कितनी अजीब है ना, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा और कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। इतना सुनकर समीर अंदर से घबरा गया और बिना कुछ बोले मुस्कुराकर सिर हिला दिया। इसी बीच समीर का फ़ोन बजता है। जैसे ही समीर फ़ोन को उठाने के लिए फ़ोन को जेब से निकालता है, वैसे तुरंत ही फ़ोन हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर जाता है। जब समीर फ़ोन उठाने के लिए ज़मीन पर झुकता है, तब जो वह देखता है वह देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती है। वह देखता है कि जिस आदमी ने उसके ऊपर छतरी तानी है, उसके तो पैर ही नहीं हैं। सिर्फ वह शर्ट और पैंट और जूता पहना हुआ है, पर उसके पैर कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। यह देखकर समीर घबरा जाता है और वह कहीं और जाकर बैठने की सोचता है कि तभी वह देखता है कि उसके आसपास तो कोई भी नहीं है। पूरा बस स्टैंड खाली है। इस वक्त समीर कुछ भी कर नहीं सकता था। वह अपनी स्थिति को अपनी पत्नी रेशमा को फ़ोन के माध्यम से भेजता है और उसे बस स्टैंड के पास आने के लिए कहता है कि तभी छतरी ताने हुए इंसान कहता है कि रेशमा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। इतना सुनकर समीर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वह रोड की तरफ भागता हुआ जाता है। इतना तेज भागता है कि वह हांफने लगता है और वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस सिर्फ भागता जाता है और वह भागते भागते एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। बहुत तेज भागने के कारण से समीर की सांसें बहुत तेज फूलने लगती है और वह अपने सांसों को धीमा करने लगता है। इतने में ही वह फिर से देखता है कि उसके ऊपर बूंदें गिरना बंद हो गया है। वह घबराई हुई नज़रों से बगल में देखता है तो वह वही इंसान था जिसने बस स्टैंड पर छतरी तानी थी। इस बार समीर और तेज भागता है और वह भागते भागते एक बीच सड़क पर पहुंच जाता है। तभी पीछे मुड़कर देखता है कि उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। जैसे ही वह आगे देखता है, वह छाता ताने हुए इंसान उसके ठीक सामने खड़ा रहता है। अब उसका आधा शरीर ही दिख रहा था। तभी समीर को पीछे से आता हुआ एक बस दिखाई देता है और बस में बैठने के लिए बहुत से लोग एक भीड़ बनाकर आते हैं। समीर को अपनी जान बचाने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं था। समीर उस भीड़ में जाकर छिप गया और बस में बैठने के लिए धक्का मुक्की करने लगा। धक्का मुक्की होने के कारण समीर नीचे गिर जाता है और लोग उसे कुचल कर आगे निकल जाते हैं। ज़्यादा भीड़ को देखते हुए बस ड्राइवर ने बस को थोड़ा सा आगे कर लिया। इसी में समीर का पैर कुचल गया। समीर बुरी तरह खून से लथपथ उसी सड़क पर लेटा रहा। तभी उसी वक्त रेशमा समीर के बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है और वह समीर को कड़क सड़क पर खून से लथपथ पाया देखकर जोर जोर से रोने लगती है। पर समीर की सांसें अभी चल रही थी, इसलिए रेशमा ने समीर को अस्पताल में भर्ती कराया। समीर की जान तो बच गई, पर वह अब कभी भी चल नहीं सकता था क्योंकि उसमें उसका पैर खराब हो गया था। रेशमा उस बस स्टैंड के बारे में और भी जानकारी पता करती है, जिससे कि उसे यह पता लगता है कि वह एक रहस्यमय भूतिया बस स्टैंड है। करीबन आज से 10 साल पहले वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी थी कि जिसके बाद से हर मानसून के महीने में हर साल किसी न किसी की मौत जरूर हो जाती है। पर लेकिन रेशमा यह सोच रही थी कि टोपी वाला इंसान
कौन था और उसको सबको मारने के पीछे का रहस्य क्या है और उसने समीर को ही क्यों मारा, यह रेशमा जानने के लिए उत्सुक थी। इसीलिए वह हर मानसून के महीने में उस बस स्टैंड के पास जाया करती थी। पर आज तक रेशमा को वह इंसान कभी भी दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, यह भूत वाली कहानी आप सबको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।